अब इंसान द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा है, जो कि दुबई में है, जिसकी ऊंचाई 830 मीटर है। पर सवाल यह उठता है कि इंसान और कितनी ऊंची स्ट्रक्चर बना सकता है, यानी कि लिमिट क्या है? क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, थ्योरेटिकली तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उसके हिसाब से इंसान 4 किलोमीटर ऊंची, यानी कि 4000 मीटर तक की ऊंचाई की स्ट्रक्चर बना सकता है, जो कि बुर्ज खलीफा से 5 गुना होगी, जिसका बेस 6 किलोमीटर डायमीटर तक का होगा और जिसे बनने में 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च होंगे। और अगर एक बार वो बन गई तो उसमें 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग एक साथ रह सकते हैं। पर वैज्ञानिक तो स्पेस एलिवेटर बनाने तक की बात कह रहे हैं, जिसकी हाइट 1 लाख किलोमीटर हो सकती है, जिससे आप स्पेस को बड़े आसानी से देख सकते हैं। गाइस, क्या आप इस टेक्नोलॉजी का गाइस अगर आपको हिचकी बहुत ज्यादा आती है, या फिर अगर आपको भूख नहीं लगती, या फिर सोते समय आप खराटे बहुत ज्यादा मारते हो, इन समस्याओं को दूर करने के कुछ घरेलू इलाज हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, अगर आपको हिचकी बहुत ज्यादा आती है तो आप पुदीने के पत्तों को चबाइए, या फिर नींबू को काटकर उस पे सेंधा नमक लगाकर नींबू को जीभ पे लगाइए, आपको आराम जरूर मिलेगा। दूसरा, अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप गर्म पानी में काला नमक और नींबू मिलाकर पीजिए, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। और तीसरा, अगर आप सोते टाइम खराटे बहुत ज्यादा मारते हैं, जिससे आप भी परेशान हैं और आपके आसपास वाले भी परेशान हैं, तो इन दैट केस आप इलायची को गर्म पानी के साथ लीजिए, जिससे आपको खराटे मारने की समस्या दूर हो जाएगी और आपको गहरी नींद भी आएगी। गाइस, आपको ये घरेलू नुस्खे कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दिमाग के साथ खेल के किस तरह से ज्यादा माल आपको बेच देती हैं, इसका एक और एग्जांपल सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। कंपनियां क्या करती हैं कि एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग साइज या क्वांटिटी का पैक निकाल देती हैं, जैसे कि स्मॉल पैक, मीडियम पैक, लार्ज पैक। इससे ज्यादातर लोगों का ध्यान भटक जाता है, जिससे वो प्रोडक्ट के बारे में ना सोचकर ये सोचने लगते हैं कि मैं कौन सा पैक खरीदूं, मुझे कौन सा सस्ता पड़ेगा, स्मॉल, मीडियम या लार्ज। मजे की बात यह भी है कि कंपनियां स्मॉल पैक और लार्ज पैक के बीच में प्राइसिंग का ज्यादा डिफरेंस नहीं रखती। इससे अधिकतर लोग लार्ज पैक ही खरीदते हैं। ऐसा करके कंपनियां कस्टमर की जेब से ज्यादा पैसा निकलवा लेती हैं और उन्हें ज्यादा माल बेच देती हैं। इस तरह के इफेक्ट को डिकोय इफेक्ट कहा जाता है। गाइस, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर। बहुत से लोग, इनफैक्ट एलोन मस्क भी इंसानी बस्ती को मार्स पे बसाना चाहते हैं, पर सवाल यह है कि हमने मार्स को ही क्यों चुना? चलिए मैं आपको इसके रीजन बताता हूं। सबसे पहला रीजन यह है कि मार्स ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है। दूसरा, मार्स की मिट्टी में नमी पाई गई है। तीसरा, वहां पर पर्याप्त मात्रा में सनलाइट आती है, जिससे हम लोग सोलर पावर पैदा कर सकते हैं। चौथा, मार्स के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, जो कि हमें सन से आने वाली हार्मफुल कॉस्मिक रेज से बचा सकता है। पांचवा, मार्स में डे नाइट साइकिल अर्थ के जैसी है, यानी कि लगभग 24 घंटे में ही डे नाइट साइकिल पूरी हो जाती है। और छठा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा मार्स ही अकेला ऐसा प्लैनेट है जो कि हैबिटेबल जोन में आता है। गाइस, क्या इसके पहले तक इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।